हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके नर्सिंग गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करेंगे आप सीनेट के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश से आप बीएससी नर्सिंग करने वाले हो। आप लोग का रिजल्ट आ चुका होगा। रिजल्ट कितना भी हो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मौका सबको मिलता है। ये अलग बात है कि पहली काउंसलिंग में बहुत ही कम लोग को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ध्यान से देखना सर। आप लोग बोलोगे सर कि पहले काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किसको किसको यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, उन सभी मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देखना। ये प्रीवियस ईयर यानी 2024-25 की काउंसलिंग की जो नोटिस है वो नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूँ, जिससे कि ऑफिशियली तौर पे चीजों को आपको समझाया जा सके, आप समझ पाओ कि कैसे यहाँ काउंसलिंग होती है, क्या प्रोसेस यहाँ पे होता है। इससे क्या होगा, जो बच्चे का कम नंबर पाए हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। समझ में आई? कितने राउंड तक काउंसलिंग होती है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर कहां तक आप लोग की काउंसलिंग हुई थी समझ पाओगे आप। ठीक है, ध्यान से देखो। उसके पहले आप सभी लोग को पता है आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, और आपके रिजल्ट पे कुछ ऐसा मेंशन होगा सर, देखो यहाँ पे क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। ठीक है, जिन बच्चों का अगर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग है इनको तो अच्छी बात है सर कि इनका रिजल्ट आ चुका है फाइनली। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार नर्सिंग गुरुकुल का जो इतिहास रहा है प्रीवियस 2 सालों से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना पढ़ाई किया, इतना डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने लग के बीएससी नर्सिंग की तैयारी की, और आज उसका रिजल्ट, आज उसका परिणाम आपको मिल रहा है, और वो हमें मिल रहा है जितना हम लोगों ने मेहनत किया। ठीक है, चलो। क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, जिन बच्चों का अगर इस पे लिखा है वो क्वालिफाई है काउंसलिंग के लिए, पहले राउंड की काउंसलिंग में वो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिसका नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ, जिसका ये क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है, वो बच्चे भी पैनिक ना हो। अगर सीट खाली होगी तो लास्ट में आपको मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, आप लोगों को कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जिन बच्चों का यहाँ पे मतलब यहाँ काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड दिखा रहा है, वो कब से काउंसलिंग कराएंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो आपके सामने पूरा काउंसलिंग के लिए ब्राउचर जारी होगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जिसे बोलते हैं, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। यहाँ पे देखो क्लियर, पिछली बार जो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हुई थी वो आपके सामने है। कब हुई थी? 22/6/24 को आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई थी, सैटरडे के दिन से। ठीक है, लेकिन इस बार, पिछली बार एग्जाम का रिजल्ट कब आया था? 21 तारीख को आया था। इस बार ये मान चलना कि आपका एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो गई पिछली बार, लेकिन इस बार काफी लेट हो रहा है। ठीक है, आज आपकी जो तारीख है वो हो गई 28 तारीख। आज शाम तक या फिर इस महीने के लास्ट यानी 31 से पहले ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाने वाली है। जैसे ही काउंसलिंग का ये ऐसे नोटिफिकेशन बुलेटिन आएगा, आपको तुरंत इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा सर कि पहली राउंड कब होगा, कब चॉइस फिलिंग करनी है, कब आपको पेमेंट करना है, वो सब जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी भाषा में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यार ध्यान देना कि आज आपके 28 से अभी तक काउंसलिंग की कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। याद रखना 2 से 3 दिनों के अंदर बहुत जाएगा, तो 2 से 3 दिनों के अंदर आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर आप बिल्कुल पैनिक ना हो। जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जो फीस है, उसको आप तैयार रखो। फीस कितनी है देखो यहाँ फीस में दिखा दूं। जैसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत जगह आप सुन रहे होगे सर कि 5,000 रुपये लग रहे हैं, 5500 रुपये लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितना मांगता विश्वविद्यालय उसको आप यहाँ पे देखो। क्लियर? आप नीचे आते हो तो यहाँ पे नीचे जब आओगे तो अब दिखा दूं मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे से, वो मैं भी बताया हूँ आप लोगों को बहुत वीडियोस में, लेकिन जब एक बार आप अपनी आंखों से देख लोगे तो आपको क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, देखो कैंडिडेट हैज पे 500। ठीक है, आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो 500 होगी, फिर जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक, वहीं पे जो 5,000 रुपीज होगी या आपकी सिक्योरिटी फीस है, जो कि आपका रिफंड हो जाएगी अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी तो। बात समझ में आई? टोटल आपको 5,500 रुपए कहाँ काउंसलिंग के लिए रखना है। इतना पैसा आपको गार्जियन से मांग लो कि सर काउंसलिंग मेरी कभी भी शुरू हो सकती है, ये पैसा मुझे दे दीजिए, मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ठीक है, जैसे शुरू होगा मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, परेशान आपको नहीं होना है। तो ये आपकी फीस है 500 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज आपको लगने वाली है काउंसलिंग टाइम। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसके बाद अब देखो, इसके बाद आप आते हो तो देखो यहाँ पे इनको चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे क्या बोला गया था। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको बोला है कि सर आपको कम से कम 4 से 5 दिन 6 दिन टाइम मिलता है, कि 5-6 दिन आपको टाइम मिलेगा कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस फिलिंग मतलब क्या होता है, आपको मन में डाउट होगा। देखो चॉइस फिलिंग में सब मिला के ये होता है सर कि आपको वरीयता क्रम में, ठीक है, आपको क्रमांक में कॉलेज एड करने होते हैं। जैसे मान लो ये चॉइस फिलिंग, मान लो हमने ऐसे चॉइस फिलिंग कर लिया। ठीक है, देखो इसकी मैं मान लो पहले हम रख दिया भाई SGPGI रख दिया, ये हमारा पहली चॉइस हो गई।
दूसरी चॉइस हमारी हो गई केजीएमयू, तीसरी हमारी आप मान लो कि यहाँ पे लखनऊ का RMLIMS हो गया, उसके बाद आपका यूपी यूएमएस हो गया, मान लो यहाँ पे सफाई वाला कॉलेज, इसको चौथे नंबर पर रख दिया। तो अब कॉलेज क्या करेगा, अगर आपको पहली चॉइस नहीं मिल रही है, नंबर आपका कम है, तो आपको पहली चॉइस नहीं मिलेगी, फिर दूसरी चॉइस पे आएगा। अगर दूसरी में सीट खाली होगी, आपका नंबर अच्छा है, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन अगर नंबर बहुत खराब है तो तीसरी चॉइस मिलेगी, तीसरी नहीं मिली चौथी मिलेगी। ठीक है, अब आपके मन में डाउट होगा सर कि क्या इसमें हम 10 कॉलेज डाल सकते हैं, क्या मैं 20 कॉलेज डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना चॉइस करना चाहो आप चॉइस फिलिंग में कॉलेज डाल सकते हो। जिनका मान लो नंबर थोड़ा कम है, उनको थोड़ा सा डाउट है मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज पूरा सिलेक्ट कर लो। उसके बाद नीचे आपको जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं उसको भी सिलेक्ट कर लो, ताकि गवर्नमेंट अगर नहीं मिला तो प्राइवेट मिल जाएगा। एक बात याद रखना, जो कॉलेज चॉइस फिलिंग में नहीं दोगे वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो बाई चांस बच्चा बहुत मोटिवेट है, बहुत ज्यादा खुश है, मेरा नंबर बहुत अच्छा आया है वो क्या किया, केवल 2 कॉलेज डाल दिया, भाई बस चाहिए मुझे, बस यही 2 कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर इन 2 कॉलेज के अकॉर्डिंग नंबर आपका कम हुआ तब कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी आपको, वहां पे जो आपका सीट है वो नॉट अलॉटेड शो हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम चॉइस दो। अगर नंबर आपका अच्छा है तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज का चॉइस दो, अगर नंबर थोड़ा सा डाउट में हो तो आप क्या करो, प्राइवेट कॉलेज को भी डाउट में रख सकते हो। मैंने क्या बोला कि चॉइस फिलिंग करने के लिए 5 या 500 रुपये आपको पेमेंट करने हैं। जितना भी आप कॉलेज चाहो, आप चॉइस फिलिंग में जितने भी कॉलेज चाहो उतने कॉलेज क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका 2 से 3 दिनों के अंदर, ठीक है, 31 तारीख के 31 मई से पहले आपका क्या होगा, आपकी यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग वो शुरू हो जाएगी। अगर बहुत लेट हुआ तो आपका ये जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका क्या होगा, चॉइस फिलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब भी चॉइस फिलिंग शुरू होगी आपको पहले अपडेट कर देंगे। एक बात याद रखना, आप लोगों को पता है कि जो आपकी एज होनी चाहिए वो 17 साल या 17 साल से अधिक होनी चाहिए। 17 साल से कम हो चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और सेम रूल आपके एंट्रेंस एग्जाम में था, तो ऑलरेडी 17 साल से आपका एज होगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आई? फीस रेडी करो। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जाके देख लीजिए और वो डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिए। बाकी जैसे ही काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगी आपको तुरंत अपडेट करेंगे हम। ठीक, याद रखना, आप सभी बच्चों के एडमिट अपने रिजल्ट देखोगे तो क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग होगा। ये सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। जहां तक मुझे लग रहा है कि जो बच्चे 40 नंबर तक पाए हुए हैं उन सभी बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट, मतलब ये कोई कंफर्म डाटा नहीं विश्वविद्यालय दिया है। ठीक है, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, रिजल्ट भेज रहे हैं, हम देख पा रहे हैं 45 नंबर 48 नंबर 44 नंबर तक बच्चों के रिजल्ट में क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग शो कर रहा है। तो आप लोग को ये अच्छी बात है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस टीम हमारी बैकएंड में कर रही है कि कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट मिलेगा, कितने नंबर पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। हम पूरा डाटा एनालिसिस कर रहे हैं बच्चों के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि जी सर कितने नंबर पे मुझे कॉलेज मिल रहा है। बाकी काउंसलिंग की पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। धन्यवाद।